आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश। नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीमा विवाद पर अब तक की सबसे बड़ी खबर लद्दाख से निकलकर सामने आ रही है कि लद्दाख में भारतीय सैनिकों ने चीन के कर्नल को जिंदा पकड़ा था। सूत्रों के मुताबिक झड़प में चीन के 45 से 50 सैनिक मारे भी गए थे। राहुल गांधी ने आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी हैं। राहुल गांधी ने जापान टाइम्स के एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही, जिस पर बीजेपी बोली ये बर्दाश्त नहीं करेगा देश। खत्म हुआ सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। ये साल 2020 का दूसरा सूर्य ग्रहण था जो भारत में कई जगहों पर दिखाई दिया। खासकर देहरादून, सिरसा और राजस्थान के कुछ इलाकों में ये रिंग ऑफ फायर के रूप में नजर आया। कोरोना पर WHO ने बड़ा बयान जारी किया। कहा, दुनिया अब खतरनाक पेज पर है। WHO के प्रमुख ने यह भी कहा कि लोग निश्चित तौर पर पूरी तरह सतर्कता बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। WHO ने मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने की सलाह भी दी। जारी हुई गेटवे हाउस की ताज़ा रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि भारत में कोई संस्थागत निवेशक मौजूद नहीं। इसी का फ़ायदा उठाकर चीन के निवेशकों ने भारत में स्टार्टअप के लिए भारी भरकम पैसे लगाए। 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर सुर्खियों में। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने आई लचर पैरवी। अभ्यर्थियों में संतोष। कहा, गलत ब्रीफिंग की वजह से ये मामला 2 साल से खिंचता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी खबर सामने आई। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की छात्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी। अब वाइवा से होगा उनका मूल्यांकन। भारत के रक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान। कहा, चीन को जवाब देने के लिए तैयार है सेना। चीन ने पिछले 4 दिनों में 5वीं बार गलवान पर अपना दावा किया। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, गलवान वैली हमारी सीमा में है। इसके जवाब में भारत ने चीन का दावा खारिज करते हुए कहा, गलवान हमारा हिस्सा था, हमारा ही रहेगा। वायुसेना प्रमुख ने कहा, चीनी सेना को सबक सिखाने के लिए हर तरह से भारतीय सेना है तैयार। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, MiG-29 और सुखोई फाइटर जेट की है सीमा पर तैनात। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 4 लाख पार हो गई है। महज 8 दिन में 1 लाख से ज़्यादा संक्रमित मिले हैं। बीते दिन 15,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड जितने मामले मिले हैं उतने तो इटली और चीन में भी नहीं आए। दिल्ली में कोरोना का इलाज हुआ सस्ता। प्राइवेट अस्पतालों में 100% सस्ते मिलेंगे बेड। इसी के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गईं। यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यूपी में अब कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले मरीजों को 10 दिन के बाद बिना टेस्ट कराए घर भेजा जाएगा। चीन पर पीएम मोदी के बयान पर बढ़ा विवाद। पीएम मोदी ने कहा था, चीन भारतीय सीमा में नहीं घुसा, जिस पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर पूछा, अगर प्रधानमंत्री की यह बात सच है तो झड़प क्यों हुई, 20 जवान शहीद क्यों हुए, दोनों देशों से बातचीत किस लिए हो रही थी।